हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ ही उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। इस तरह से जो हमने सीडलिंग की थी डिस्पोजल गिलास पे, जैसे कि करेले हैं और कुछ खीरे और साथ में कुछ हमने तरबूज की भी हमने सीडलिंग की थी, जो कि डिस्पोजल गिलास पे होती है। ये मेथड्स बहुत ही सिंपल है और पौधे भी बहुत जल्दी इसमें जर्मिनेशन होती है, क्योंकि इसकी जो सॉइल हमने बनानी होती है उसे हमें छान के बनानी होती है। तो ये काफ़ी लाइट वेट होती है मिट्टी, जिसके कारण पौधे बहुत ही अच्छी बनती है और जर्मिनेशन जो रेट होती है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मतलब करेले के अगर आप ग्राउंड लेवल पे इस तरह से लगा देंगे, ग्राउंड में अगर हम इस तरह से लगाते हैं तो नॉर्मली वो कम से कम 20 से 25 दिन के बाद नए पौधे बनते हैं, क्योंकि मिट्टी भी काफ़ी ग्राउंड में थोड़ी वेट भी होती है और जिसके कारण जर्मिनेशन जो है वो काफ़ी लेट से होती है। तो ये मेथड्स भी अच्छी है, क्योंकि इसकी जो सॉइल होती है वो काफ़ी लाइट वेट होती है और साथ में जो हम करेले की सीड जो हमने लगानी होती है तो उसे हमें 24 घंटे पानी में डीप करके रखनी होती है। उससे क्या होगी, जब इस तरह से आप जब पौधे को सीड्स को इस तरह से लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी उसकी जर्मिनेशन हो जाती है। करीब 10 से 11 दिन के अंदर में एक नया पौधा बन जाता है, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं। ये कम से कम 20 दिन की रिज़ल्ट है और अभी आप देख सकते हैं 20 से 22 दिन की रिज़ल्ट है, जिनमें 4 पत्ते भी हो चुके हैं। ये आप देख पा रहे होंगे 4 पत्ते हो चुके हैं। तो इसकी रूट भी अब बहुत ही अच्छी सी डेवलप की है। आप देख सकते हैं कितनी सारी रूट इसकी निकली है। तो अब ये बाउंड भी होने लगी है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी इसकी रूट डेवलप हो चुकी है। देन अब हम इसे ग्राउंड लेवल में अब इसे हमें शिफ्ट करनी होगी, क्योंकि 4 पत्ते हो चुके हैं। तो अब इसे सही समय आ गया है प्लांटेशन करने के लिए। तो चलिए आज मैं अपने बाड़ी या फिर गार्डन आप बोल सकते हैं, बगीचे जो देख सकते हैं यहाँ से जो हमने बेड बना रखी है, जहाँ एक बेड पे हमने तरबूज भी लगाई है, दूसरी साइड अभी मैं करेले की ये पौधे प्लांटेशन करने वाला हूँ। तो चलिए किस तरह से हम इसे प्लांटेशन करते हैं देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें इसकी रूट हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालनी है। डिस्पोजल गिलास को इस तरह से ब्लेड के माध्यम से इस तरह से चारों तरफ हमें कट कर देनी है। आप देख सकते हैं इसकी रूट बॉल जो है हमें छेड़नी नहीं है। इसी तरह रूट बॉल हमें शिफ्ट कर देनी है अपने ग्राउंड पे इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही देख सकते हैं कितनी ही इसकी रूट डेवलप की है। और इस तरह से जब हम पौधे को प्लांटेशन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी जो ग्राउंड में हम जब इसे लगाएंगे तो बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी रूट डेवलप की है। ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम ग्राउंड लेवल पे लगा लेते हैं। इसी तरह इसे हमें प्लास्टिक को काट करके इस तरह से निकाल देनी है। देन हमें ये आप देख सकते हैं रूट बॉल हमें सीधे इस तरह से मिट्टी पे बिठा देनी है और चारों तरफ से हमें मिट्टी फिल कर देनी है हल्की हल्की। और आप एक दिन बाद वाटरिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अभी मॉइस्चर बहुत है। तो चलिए पहले अभी मैं अपने ग्राउंड दिखाता हूँ कि किस तरह से इसकी हमने बेड बनाई है। देख सकते हैं रूट बॉल कितनी ही ज़बरदस्त इसकी बनी है। सिर्फ ये हमारी मिट्टी है, अगर हम ज़रा सी भी पुश करेंगे तो ये रूट बॉल टूट सकती है। तो इसे बहुत ही सावधानी से आपको रखनी है, अपने मिट्टी पे इस तरह से हमें बैठा देनी है। रूट काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो चलिए ये रहा हमारी खेत या फिर जो आप बाड़ी बोल सकते हैं। देख सकते हैं ये बेड हमारी तरबूज की है और इधर भी ये हमारी तरबूज की बेड लगी हुई है, जिस पे अभी आप देख सकते हैं पौधे भी बन चुकी है। पौधे की अभी ग्रोथ भी कर रही है और एक बार हमने अभी वाटरिंग भी कर रखा है। इधर अभी ब्रिंजल लगाने वाले हैं और साथ में उधर टमाटो की भी हमारी बेड बन चुकी है। और इधर आप देख सकते हैं ये वाली जो बेड है सीधी सी गई है। इस बेड पे अभी मैं इस जो करेले की प्लांट है इसे मैं यहाँ प्लांटेशन करने वाला हूँ। और इस जगह से लगा करके इसकी जो बेल होगी मैं इस तरह से ऊपर से एक मचान टाइप का मैं बनाने वाला हूँ, जिसपे इसकी जो बेल होगी उसे मैं ऊपर चढ़ा दूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे प्लांटेशन करते हैं। और इस बेड पे करीब 1.5 फीट के अंतर पे मैं इस प्लांट को लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक डीप गड्ढे हमें बनानी है। इस तरह से गड्ढे हर 1.5 फीट के अंतर पे हमें करनी है और पौधे हम लगाते जाएंगे। और अब इस पौधे को मैं यहाँ इस तरह से पूरी रूट बॉल मैं इस तरह से बैठा दूँगा और साइड से इसकी मिट्टी में फिल कर दूँगा और अधिक पुश भी नहीं करनी है हमें। इस तरह से लगा देंगे और एक दिन बाद फिर इस पर हम वाटरिंग करने वाले हैं। इस जो नाली होगी इस नाली पे हम करेंगे, जिससे धीरे धीरे पानी सेफ लेगी इस बेड पे।
ये हमारी प्लांटेशन हो चुकी है और इस तरह से हर 1.5 फीट के अंतर में एक पौधा हम लगाने वाले हैं। तो चलिए इस बेड पे पूरी प्लांट को मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर से मैं आपके पास आने वाला हूँ। तो ये हमारी शिफ्ट हो चुकी है और अब इस गड्ढे पे हम एक नई प्लांट को निकालने वाला हूँ, जो कि कोकोपीट पे हमने लगाई थी। ये आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त इसकी रूट आई हुई है। इस तरह से पौधे को जब हम बना के लगाते हैं तो इसकी पौधे आप देखेंगे कि बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करती है। और चलिए देख सकते हैं कितनी ही अच्छी रूट बनी है, बॉन्ड हो चुकी है। बट अभी इसकी बहुत ही अच्छी समय है। इस तरह से हमें अब बैठा देनी और मिट्टी को हम फिल कर देंगे। तो इस तरह से सभी जगह पे लगाते हैं हम। तो फ्रेंड्स अब हमारी प्लांट लग चुकी है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। लगभग 1.5 फीट की दूरी हमने बनाई है और पौधे अब हमारी प्लांटेशन हो चुकी है। आप चाहें तो अभी आप हल्की सी वाटरिंग भी कर सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट डे आप वाटरिंग कर सकते हैं। अभी हल्की हल्की अगर वाटरिंग आप कर देंगे तो बहुत ही अच्छी होगी। चलिए मैं कुछ कर लेता हूँ अभी इस तरह से। इस तरह से वाटरिंग कर देने से अभी रूट बहुत जल्दी मिट्टी में पकड़ बना लेती है और करीब 4 से 5 दिन के अंदर में ये अपने ग्रोथ को फिर से स्टार्ट कर लेगी हमारी इस ग्राउंड पर। तो अभी हल्की हल्की वाटरिंग हमें करनी है। अगर आपके मिट्टी में अगर मॉइस्चर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट डे आप वाटरिंग कर सकते हैं। और ये काम आपको बिल्कुल शाम के वक्त में करनी है, करीब 5 बजे तक। अगर इस तरह से जब शेड बन जाती है उस समय हमें पौधे की प्लांटेशन करनी होती है। फुल डे की धूप में अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्लांट जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी तो गर्मी चल रही है जिसके कारण पौधे की ग्रोथ में असर पड़ सकता है। इसलिए आप शाम वक्त के वक्त में ये सब काम करेंगे तो आपके पौधे बहुत ही जल्दी लग जाएगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की प्लांटेशन करने से हमारे पौधे बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और ये प्रोसेस हमारे किसान के तो पता ही होता है, बट नए लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी होगी। जब हम सीडलिंग डिस्पोजल ग्लास पे करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम फिर ग्राउंड पे इसे प्लांटेशन कर सकते हैं, लगा सकते हैं और इसकी ग्रोथ तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। 2 से 4 दिन के अंदर में फिर से इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और बहुत जल्दी ये पौधे की ग्रोथ और भी फास्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लिएगा सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू।